हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम निशा है और मैं आप लोग के साथ अपनी स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ। और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ बीपीएससी 4.0 की, जिसमें मैं पीआरटी और जूनियर दोनों के प्रिपरेशन कर रही हूँ एक साथ। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं थोड़ी सी एक क्या बताऊँ, एक डिफरेंट टाइप की हाउस वाइफ का हाउस होल्ड वर्क हो जाता है, क्योंकि फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। इन ससुराल मैं कहीं बाहर नहीं रहती हूँ, अपने ससुराल में रह करके ही घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं हैं। तो ओवरऑल सारे घर के काम मुझे करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी 6 to 7 आवर्स की स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज मैं सुबह उठी थी 3:15 में, और उठने के बाद मुझे चाय पीने की आदत है। मैं बिना चाय के नहीं रह सकती। मेरा मॉर्निंग होता ही नहीं है, मुझे बहुत नींद आती है। इस वजह से यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेहरे को वॉश करके पानी से फिर मैं चाय बना के आ गई थी। और मैं ये पूरे दिन भर का आज स्लॉट वाइज रूटीन रेडी कर ले रही हूँ, और जिससे मुझे आसानी होगी दिन पर मुझे कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कितने घंटे देना है। अगर सुबह मैं बना लेती हूँ ना, तो मेरा दिन भर का एक अलग एक हेडेक होता है ना, कि मुझे आज क्या पढ़ना है, वो थोड़ा सा नहीं रहता है। इस वजह से मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ये बनाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और आज मैं मॉर्निंग आवर में मैं पढ़ रही थी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं पढ़ रही थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके जितने भी अनुच्छेद वगैरह हैं वो सब, कितने भाग होते हैं, और फिर कौन से आर्टिकल का क्या काम है, और वो सब चीज़ें मैं लर्न कर रही थी। तो ये करीब मैं 1 घंटे तक पढ़ रही थी। 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं कुछ नोट्स बना लूँगी, थोड़ा सा करंट अफेयर का, जो ओवरऑल 6 मंथ्स का है। मैं डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं बच पाता है। मैं लास्ट 6 मंथ्स का जो भी रहता है वो ज़्यादातर पढ़ लेती हूँ। कभी बिहार करंट अफेयर का अगर मुझे दिखता है कि हाँ ये मतलब 6 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है, तो ऐसे मैं 1 शॉट वीडियो जो होता है वही करती हूँ, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं बच पाता है। और थर्ड स्लॉट मेरा हिस्ट्री का रहता है। तो हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट होते हुए भी मैं हिस्ट्री के लिए अभी एनसीईआरटी सार संग्रह और 1 शॉट वीडियो जो होता है उसे ही प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि जब ये मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ही मैं फिर एनसीईआरटी पढ़ूँगी। क्योंकि ये एक तरह से क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और हम हाउस वाइफ के पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम एनसीईआरटी को पढ़ सकें। तो इसलिए मैं सबसे पहले 1 शॉट वीडियो को अच्छे से पढ़ लूँगी। और एनसीईआरटी सार संग्रह को मेरा ऐसा टारगेट है कि मैं अगस्त मंथ में पूरे से कंप्लीट कर लूँ। हिस्ट्री का जो भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो मेरा उसे मैं पूरा ख़त्म कर दूँ अगस्त में। और फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं, 9th या 10th का देखूँगी, कभी बस टाइम बचेगा तो, नहीं तो इतना तो मुझे करना ही है। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में और भी क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के लिए मैं एनसीईआरटी का नोट्स बनाई थी पहले से ही। मैं बहुत लेट से इधर पढ़ाई स्टार्ट की हूँ, क्योंकि बीच में मेरे बहुत ज़्यादा गैप्स हो गए थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारी लाइफ में, इस वजह से कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस बहुत पहले ही, करीब 2-3 मंथ पहले मैं ज्योग्राफी से नोट्स बनाई थी एनसीईआरटी से, तो उससे मैं पढ़ती हूँ एनसीईआरटी का। और फिर एनसीईआरटी सार संग्रह से ज्योग्राफी में कंप्लीट कर रही हूँ। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सोर्स रखते हैं ना, रिसोर्सेज रखते हैं ना, तो
क्या होता है ना कि दिमाग में सारे क्वेश्चन हॉटस्पॉट हो जाते हैं, और फिर अगर हम रिवीजन किसी का नहीं करते वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। इसलिए लिमिट रिसोर्स को रख कर के हमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन इज़ द बेस्ट टूल। अगर हम चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करेंगे ना तो वो चीज़ें हमारे माइंड में वैसे रिकॉल रहेगी, और जब रिकॉल रहेगी तो हमारी पढ़ाई भी और अच्छी होती जाएगी। तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं बचता है। तो इस तरह के छोटे छोटे स्लॉट अगर आपको पसंद आता है तो मैं ज़रूर शेयर कर। इस तरह के छोटे छोटे स्लॉट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं अपनी प्रिपरेशन जिस तरह से कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ थोड़ी थोड़ी ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जर्नी इस पर शेयर करूँ ताकि मैं बाद में भी देख सकूँ कि हाँ मैं कितनी मेहनत कर पा रही हूँ, या फिर मैं कितनी मेहनत कर सकती हूँ, मुझे करने की ज़रूरत है। ये सोच के भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी डेली जर्नी शेयर करनी चाहिए, और मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं अपनी जर्नी आप लोग के साथ और इन फ्यूचर खुद भी देखने के लिए इसे शेयर कर सकूं। और मैं किस तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।